आज सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10 का हुआ है, जिसमें हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। आपको मैथ में 100 प्रश्न विकल्पित दिया गया है, जिनमें किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन आज हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखेंगे। आपको दिया हुआ है रूट कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो रूट कोस 30 डिग्री, तो रूट 2 कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा रूट 3/2। और यहाँ से हम इसको काट देंगे रूट 2 से, तब आपका आंसर हो जाएगा रूट 3/√2, जो कि प्रश्न सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 38-25 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 3 से भाग लगाएंगे, उसके बाद फिर 3 से लगेगा, 5 से, फिर 5 से लगेगा और 17। ऐसे हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि प्रश्न में सम संख्या नहीं है तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बनाकर भी देखें तो ऑप्शन बी ही मिलेगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 221 और 4 है। यदि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या होगा। फार्मूला होता है दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा बटे पहली संख्या। अब देखा जाए कि लसा 221 गुने मसा 4 है, तो 221 गुने 4/17। 17 से हम इसको अगर काट देते हैं तो 17 कम 17, 3 2 5, 17 तिया 51, 4 से गुना करेंगे 13 चौका 52, आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे कि 0.22 पर रेकरिंग का परिमेय सरलतम रूप में है। तो इसका ट्रिक है कि टोटल संख्या में जितने पर रेकरिंग नहीं उसको घटाकर और 9 जितने पर रेकरिंग नहीं उतना 0 डाल देंगे, तो हो जाएगा 20/90, 0 0 कैंसिल, 2/9। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उसी प्रकार √2 + √3 का स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर पर इसको बैठा सकते हैं कि √2 के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 2 √2 गुने √3। 2 √2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √2 2 तिया 6। अब जोड़ देंगे तो 5 2 √6, यानी 5 2 √6, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि कौन अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखा जाए कि दोनों संख्याओं में कौन है संख्या जो तीसरी संख्या से नहीं कट सके, यानी अपवर्तक उसका केवल 1 होना चाहिए। उस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि सी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2x² - 3x + 5 का मानक मान यानी x = -1 पर क्या होगा। मतलब x का मान -1 रखना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 का स्क्वायर -3 गुने -1 + 5। अब देखा जाए -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से गुना करेंगे 2, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस 5। अगर सभी को जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि x² - 3 के शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर शून्यक हो जाएगा कि x² - 3 = 0 हो जाएगा, x² = 3। अगर x का मान निकालना है तो यहाँ हो जाएगा रूट प्लस माइनस, यानी
प्लस और माइनस दोनों में होगा √3, जो कि प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 10 में है 2x² - x - 6 का शून्यक क्या होगा, यानी इसका गुणनखंड करना है। 2x² - x - 6 का शून्यक निकालना है। तो पहला पद गुने तीसरा पद करेंगे तो 12 हो जाएगा, और बीच वाला का ऐसा संख्या तोड़ेंगे 2 कि गुना करने पर 12, जोड़ने घटाने पर -1 होगा, तो -4x + 3x। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2x, तो यहाँ बचेगा 2x, सिर्फ बचेगा 2 कॉमन हो गया, यहाँ 2 होगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे -3, तो बचेगा x - 2 होगा। यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं बल्कि प्लस होगा। अब देखा जाए कॉमन फिर से लिया जाएगा, x - 2 × 2x + 3 हो जाएगा = 0 हो जाएगा, और x - 2 = 0, x = 2। दूसरा से अगर लेते हैं तो x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2, यानी एगो x = 2 होगा, तो 2 देखा जाए दोनों है। दूसरा देखा जाए x = -3/2, -3/2 यहाँ है, डी नंबर नहीं ए नंबर इसका होगा। उसी प्रकार से देखा जाए 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि भाजक, भागफल और शेषफल के मानक क्रमशः इतना दिया हो, तो भाज्य क्या होगा। तो हम फार्मूला लिखें, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक है 12, भागफल 7 और शेष 5 है, तो 12 सत्ते क्या होगा 84 + 5, अगर जोड़ देते हैं तो ये आपको 89, जो कि प्रश्न आपको बी के साथ जाएगा। 12 नंबर है कि a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा। तो जब a + b + c बराबर 0 हो जाएगा, तो a³ + b³ + c³ = होता है 3abc, जो कि 12 को c के साथ जाएगा। 13 नंबर है px = x³ - 8, qx है x + 5, तो कहता है कि px गुने qx का घात क्या होगा, मतलब इसको हम गुना दोनों को करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो x की पावर 4, x की पावर 4 यहाँ गुना कर देंगे तो +x³ - 8x + 5, अधिकतम घात खोजता है, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, जो कि प्रश्न संख्या 13 को डी हो जाएगा। 14 है कि इसका सार्वंतर क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सार्वंतर होता है a2 - a1, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो 5/2 में 2 को घटाएंगे, तो अगर इसको भागात भी दे सकते हैं तो हो जाएगा 2.5 - 2, घट के हो जाएगा 0.5। अगर इसको हम बटा में लिखते हैं तो 5/10, 5 से काटे 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, जो कि बी के साथ जाएगा। यहाँ भागा दे करें, आप भी इनके घटाव भी कर सकते, आंसर 1/2 ही होगा। आगे है 3 तथा 4 के शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - α + बीटा x × α × बीटा, जो कि एक इस फार्मूला है, और इस फार्मूला से आपको यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला ध्यान नहीं रहेगा तो आपको निकालने में कठिनाइयाँ हो सकती है, इसलिए फार्मूला को आप ध्यान दीजिए और रट लीजिए। जितना अधिक से अधिक फार्मूला रट सकते हैं उतना अधिक से अधिक आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। तो देखा जाए
कि एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा के दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x, गुना कर देंगे 7 तो 4×3 = 12 हो जाएगा, जो कि आपका a के साथ जाएगा। आगे है a³ - b³ भागे a - b। तो a³ - b³ का गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब भागा देना है a - b से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा a² प्लस ab प्लस b², जो कि b के साथ जाएगा। 17 नंबर है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 13 और 5 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा। ये दो तरीकों से बना सकते हैं, एक फार्मूला के सहारे और एक ऐसे ही। तो फार्मूला के सहारे बनाते हैं तो a प्लस b का हम फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता है, लेकिन दूसरा फार्मूला का हम यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी हो जाएगा 13 का स्क्वायर, a माइनस बी हो जाएगा यो घट 5 का स्क्वायर प्लस 4ab। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 125, a नया घट जाएगा, यहाँ बचेगा 4ab। अब देखा जाए घट के होगा 144, 4ab 4 से काट देंगे, 4×3 = 12, 2 36 यानी उनका गुणनफल आपका पूछ रहा था। पहली संख्या ये था 2, तो गुणनफल 36 हो जाएगा। द्विघात समीकरण कहता है 9x² प्लस 7x - 2 का विवेचक करो, तो विवेचक यहाँ हो जाएगा d = b² - 4ac, यानी b² - 4ac। तो b² तो b के मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 4, a के मान 9, c के मान -2। अब देखो 49 माइनस माइनस प्लस 36 दूना 72, अगर जोड़ देते थे 11 12, आपका 121 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के इसका मूलों की प्रकृति पूछता है, तो हम सबसे पहले d निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। b के मान है 4 का स्क्वायर 4, a के मान है 1 और c के मान है 5। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, घट के -4 हो जाएगा। कहा जाता है जब d के मान 0 से बड़ा हो, तो यहाँ तो d का मान 0 से छोटा हो रहा है, यानी 0 ही बड़ा हो रहा है, d का मान छोटा हो रहा है, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अभाज्य संख्या पूछता है, तो अभाज्य संख्या 5 प्रथम अभाज्य संख्या होगा 2 3 5 7 11। अब इसका माध्य कहता है कि सबको हम जोड़ देंगे और 5 को है तो 5 से भागा दे देंगे, मिल जाएगा आपको जोड़ के 28/5 और भागा देंगे तो 5.6 होगा, जो कि आपको प्रश्न का 20 में बी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल या फेसबुक पर हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगला फिर आपके साथ लेके आएंगे। जय हिंद दोस्त।